गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। सबसे पहले अपने बात करते हैं कल के क्वेश्चन के आंसर की। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? इसका जो राइट आंसर होगा वो वेंकैया नायडू जी। और ये जो रिपोर्ट पेश की गई है, इस रिपोर्ट के अंदर जो केरला है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। बाकी बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए एक नई ऋण योजना सफल शुरू की है? ये इसका जो राइट आंसर होगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। और सफल की जो फुल फॉर्म है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन है। ये लोन उन कृषि किसानों को प्रोवाइड करवाया जाएगा जिन्होंने अभी तक किसी भी प्रकार का लोन नहीं लिया है। फिर बात करते हैं इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की। इन्होंने अभी हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया है EASE 2.0 से। इसकी फुल नेम है EAC का एनहांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। इस रिपोर्ट या इंडेक्स के अंदर जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं IBA की जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 26 सितंबर 1946 को हुआ। और इसकी जो CEO है वो सुनील मेहता जी हैं। बाकी के जो ऑप्शंस है जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इन्होंने अभी हाल ही में सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ICICI की बात करते हैं तो अभी इन्होंने होम उत्सव लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संपूर्ण पोषण स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा YS जगन मोहन रेड्डी। इस स्कीम के तहत पर्टिकुलर जो वहाँ के पर्सन्स हैं जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं और जो वुमेंस स्तनपाई है, दूध पिलाती है बच्चों को, और बच्चे जिनको न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये स्कीम बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर लॉन्च हुई है। पहली तो है संपूर्ण पोषण स्कीम और दूसरी है YSR संपूर्ण पोषण स्कीम प्लस। इन दोनों स्कीम्स में ये होगा कि जो YSR संपूर्ण पोषण स्कीम है, इस स्कीम के तहत जो भी वहाँ के अर्बन और जो वहाँ के ग्रामीण जनता है वो कवर किए जाएंगे। और प्लस जो स्कीम है YSR संपूर्ण पोषण स्कीम प्लस, इसके तहत वहाँ के जो आंगनबाड़ी से रिलेटेड पर्सन्स हैं वो उनको कवर करेंगे। बाकी के जो ऑप्शंस है यदि उनकी बात करते हैं जैसे कि अशोक गहलोत जी, इन्होंने इंदिरा रसोई योजना राजस्थान के अंदर शुरू की थी। और अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के अंदर पत्रिका गेट का उद्घाटन किया था जयपुर में। योगी आदित्यनाथ जी की बात करते हैं तो इन्होंने अभी हाल ही में NRI पोर्टल लॉन्च किया था और जो इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूज़ स्कीम है वो लॉन्च की थी। हरसिमरत कौर बादल जी है, इनकी बात करते हैं तो इन्होंने अभी हाल ही में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लॉन्च किया था, इस्टेब्लिश किया था यूपी के अंदर। यहाँ पर बात की गई है YSR जगन मोहन रेड्डी जी की। यहाँ पर बात करें अपने आंध्र प्रदेश स्टेट की। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिल्ली का यही मैप शो करता हूँ इंडिया का, इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ये ध्यान रहे कि इंडिया के किस स्टेट के साथ किस स्टेट की बाउंड्री टच होती है। यहाँ पर अपने बात करें आंध्र प्रदेश स्टेट की। आंध्र प्रदेश स्टेट के साथ डिफरेंट स्टेट्स है जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये 5 स्टेट्स हैं जिनके साथ आंध्र प्रदेश स्टेट की बाउंड्री टच होती है। फिर अपने बात करते हैं आंध्र प्रदेश स्टेट के बारे में। यहाँ की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। बाकी अभी यहाँ पर 3 कैपिटल की मंजूरी विश्व भूषण हरिचंद्र जी ने प्रोवाइड करवा दी है। यहाँ की कैपिटल होगी अमरावती, विशाखापत्तनम और कर्नूल। ये 3 कैपिटल की यहाँ पे अभी मंजूरी मिली है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी जी। यहाँ के गवर्नर है विश्व भूषण हरिचंदन। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसका भाषा के आधार पर गठन हुआ था। यहाँ पर 2 नेशनल पार्क्स प्रेजेंट है जैसे श्री वेंकटेश्वरा और दूसरा है यहाँ पे पापीकोंडा नेशनल पार्क। यदि यहाँ पर विधानसभा की बात करें तो 175 सीट्स है, विधान परिषद की 58 सीट्स, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11 सीट्स प्रेजेंट हैं।
फिर यहाँ पर जो बात की गई विधान परिषद की, सो इंडिया के अंदर पहले विधान परिषद 7 स्टेट्स के अंदर होती थी। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर से विधान परिषद हटा दिया गया है, और जो बाकी अभी रिमेनिंग है उत्तर प्रदेश और बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर विधान परिषद मौजूद है। नेक्स्ट बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ आंध्र प्रदेश। सो यहाँ की अभी जो एक रिपोर्ट पेश हुई थी इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर, ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना था जिसने फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण ई क्रॉपिंग शुरू किया था। फिर बात करते हैं कि यहाँ के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उनके जन्म दिवस पर रायतू दिनोत्सव नाम की एक स्कीम लॉन्च की गई थी। फिर बात करते हैं यहाँ पे YSR जगन्नाथ कॉलोनी परियोजना स्टार्ट की गई है। दक्षिण भारत का सबसे पहला ऐसा राज्य जहाँ पर संस्कृत अभिलेख सबसे पुराना जो मिला है वो यहीं पर मिला है। दिशा बिल 2019 यहीं पर पास किया गया, और दिशा पुलिस स्टेशन है वो भी यहीं पर बनाए गए हैं। ई रक्षाबंधन ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के थ्रू जो भी साइबर क्राइम होते हैं उनसे महिलाओं और बच्चों के बचाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया। ऑपरेशन मुस्कान यहाँ पर शुरू किया गया। जो भी छोटे बच्चे हैं या कोई पर्सन्स है जो मिस हो जाता है, गायब हो जाते हैं, उनको ढूंढने के लिए ऑपरेशन मुस्कान स्टार्ट किया गया है। और अभी आंध्र प्रदेश से एक बुरी खबर ये है कि जो रिपोर्ट आई थी लिटरेसी रेट की, उसके अंदर सबसे निचले स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है, और लिटरेसी रेट के अंदर सबसे ऊपर जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है वो केरला रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की दूसरी किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर किसने शुरू किया? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नरेंद्र सिंह जी तोमर। सो यहाँ पर बात कर रहे हैं अपनी सेकंड किसान रेल ऑफ इंडिया की। ये जो सेकंड किसान रेल है ये आंध्र प्रदेश के अंतपुरा से स्टार्ट होकर न्यू दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक चलेगी। फिर बात करते हैं यदि फर्स्ट किसान रेल की, तो फर्स्ट किसान रेल जो है महाराष्ट्र मुंबई से स्टार्ट हुई, वहाँ के नासिक से, और बिहार के दानपुरा तक ये चली थी। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए ई फिलिंग कंप्लेंट नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। पीयूष गोयल जी है जो हमारे देश के रेल मिनिस्टर है, और इसी के साथ साथ CII के भी मिनिस्टर हैं। रविशंकर प्रसाद जी ने अभी एक स्टार्टअप चुनौती कॉन्टेस्ट लॉन्च किया था, और नरेंद्र सिंह जी तोमर हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परेश रावल जी। फिर बात करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये जो नेशनल स्कूल है बेसिकली संगीत नाटक अकादमी जो है उसके द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया है, और ये 1959 के अंदर इस्टेब्लिश्ड किया गया था। इस स्कूल में पर्टिकुलर क्या होता है कि जो भी पर्सन एक्टिंग सीखने के शौकीन होते हैं उनका यहाँ पर एडमिशन किया जाता है। अभी हमारे यहाँ के जैसे करंट एक्टर हैं नसरुद्दीन शाह जी, जो, और इसके साथ ही देखने बात करते हैं इमरान खान जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ से पास आउट है, इनकी एक्टिंग बहुत शानदार होती है। फिर बाकी के जो ऑप्शन है जैसे उनकी बात करते हैं, जैसे कि विनेश गुलाटी जी हैं, ये अभी फाडा के नए अध्यक्ष बने हैं। केंची आयुकावा की बात करते हैं तो ये SIAM के नए अध्यक्ष बने हैं। VP सोनाडी जो कि SIAM के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से क्या शुरू किया है? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ऊपर की जो तीनों स्कीम्स है, ऐप है, ये इन्होंने अभी लॉन्च की है। सो सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई। इस स्कीम के तहत या इस योजना के तहत जो भी फिशरमैन हैं इंडिया के या फिर जो फिशर फार्मर है उनकी इनकम को डबल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस स्कीम के तहत जो अपना फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 20 से 21 से 2024 से 25 तक जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर लगभग 20 करोड़ रुपए का एक बजट पारित किया जाएगा, जिससे यहाँ के किसानों और जो फिशरमैन हैं उनकी इनकम को डबल किया जा सके। फिर बात करते हैं ई गोपाला ऐप। इस ऐप के तहत ये होगा
कि जो भी किसान हैं उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी मार्केट के बारे में, कि आज मार्केट में इस फसल का ये रेट चल रहा है। इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए वो डायरेक्टली उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 सितंबर को जो फिशरीज़ एंड एनिमली हस्बेंड्री सेक्टर्स है बिहार के अंदर, यहाँ पर भी एक स्कीम को इनिशिएटिव किया है। तो ये कुछ स्कीम्स है, 2 स्कीम हैं, एक ऐप है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 10 सितंबर को लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निर्मला सीतारमण। सो जो अपने इस स्कीम के तहत बेसिकली क्या है कि जो अपने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, जैसे कि SBI हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, PNB हुआ, ये बैंक्स हैं जो कि अब कस्टमर के घर पर डायरेक्टली जाएंगे और उनको सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। इसकी इन्फॉर्मेशन वो पर्टिकुलर मोबाइल ऐप के थ्रू बैंक को दे सकते हैं, या फिर आपके जो साइट्स होती है पर्टिकुलर बैंक्स की, उनके थ्रू उन पे रजिस्ट्रेशन करके भी उसका इन्फॉर्मेशन वो बैंक को दे सकते हैं। फिर वहाँ पर बैंक के द्वारा जो भी एजेंट निर्धारित किए जाएंगे वो डायरेक्टली घरों के अंदर कांटेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट अपने जैसे बात करते हैं, अनुराग ठाकुर है, ये हमारे देश के राज्य वित्त मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी की बात करते हैं तो ये हमारे जल संसाधन मिनिस्टर हैं। इन्होंने अभी हाल ही में द हीरोज शेयर ऑफ योर स्टोरीज़ या फिर वाटर हीरोज़ नाम से एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है। बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर जी की, ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है और अभी इन्होंने हाल ही में आपका मित्र व्हाट्सएप चैट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंटेशन डे बनाया जाता है। ये जो प्रिवेंशन डे बनाया जाता है ये इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के अंडर में बनाया जाता है और इसकी जो स्थापना हुई थी IASP की, ये 1960 के अंदर हुई थी। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल चैरिटी डे है और टीचर्स डे है, ये 5 सितंबर को बनाया गया था, और इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, ये अपनों ने 8 सितंबर को मनाया था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लेयर्स स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? सो इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा भुवनेश्वर कुमार एंड स्मृति मंथाना। इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अब बात करते हैं अपनी प्लेयर्स सपोर्ट की, कि ये पर्टिकुलर क्या है, ये एक फैंटेसी गेम है। इस गेम के तहत क्या होता है कि जिस तरह से कोई भी प्लेयर है, कोई भी गेम चल रहा है, उस गेम के बारे में आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। आपको खेलना बने, आपको फील्ड पे नहीं जाना, सिर्फ आप अपने मोबाइल का यूज़ कीजिए, उससे आप अपनी टीम को सेलेक्ट कीजिए। जिस भी गेम को आप खेलना चाहते हैं आप इससे खेल सकते हैं और यहाँ से आप अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। फिर यदि अपने पास जो ऑप्शंस है उनकी बात करते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जो है ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर है। ड्रीम 11 भी एक फैंटेसी क्रिकेट ऐप है और ड्रीम 11 को ही अभी हाल ही में जो IPL हो रहा है उसका ब्रांड सेलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं हरभजन सिंह की। सो हरभजन सिंह है बेसिकली ये ई-बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, कि भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में देंगे। जो भी पर्सन इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में देगा उसका नाम उसकी फ़ोटो के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं जो कल के क्वेश्चंस थे उनके रिवीजन की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा केरला। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किसने किया? हरसिमरत कौर जी ने किया। फिर अपने बात करते हैं एप्पल ने किस देश में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने जा रहा है? सिंगापुर। फिर अपने बात करते हैं भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? गोविंद स्वरूप जी। फिर बात करते हैं CIPT ने किन 2 शहरों में CSTC केंद्र खोले हैं? सो भागलपुर और वाराणसी के अंदर। फिंच रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 21 के लिए भारतीय GDP क्या रहेगी? सो -10.5। हाल ही में
सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और व्हाट्सएप चैट बोट को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लॉन्च किया गया, उसका नाम है आपका मित्र। सो ये था आज का वीडियो। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल पर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इस आइकन को प्रेस करोगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो